दोस्तों, ये कोई फ़िल्म नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। एक भारतीय महिला जिसने पाकिस्तान के दिल में घुसकर, वहाँ उस देश में घुसकर ऐसा वार किया कि देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर और मिलिट्री राज सीधे भारत के हाथों में पहुँच गए और पाकिस्तान को यूँ तक खबर तक नहीं लगी। उसका नाम था सरला शेखर, लेकिन वो नाम भी एक मुखौटा था। वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक जिंदा हथियार थी। दोस्तों, दिल्ली के एक गुप्त सरकारी दफ्तर में जब RAW के स्पेशल अफसर ने उस लड़की से पहली बार बात की, तो उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर मासूमियत। RAW ने उसे चुना एक ऐसे मिशन के लिए जिसे अब तक कोई मर्द भी, कोई पहलवान भी नहीं कर सकता था। RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की मुख्य बाहरी खुफिया संस्था है। इसकी स्थापना सितंबर 1968 में RN क्यौ ने की थी, जो चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए। RAW का मुख्य काम है विदेशी धरती पर खुफिया नेटवर्क बनाना, दुश्मन की चालों को समझना, विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद विरोध अभियानों में हिस्सा लेना, परमाणु सुरक्षा की रक्षा करना, भारत की वैश्विक रणनीति को सूचित करना और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। RAW में शामिल होना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जो देश के लिए जीने और मरने के लिए तैयार होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। RAW की मुख्य शाखाएं हैं अविशन रिसर्च सेंटर, रेडियो रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विस आदि। वह लड़की जो पाकिस्तान का नींव हिलाने के लिए दिल्ली के एक गुप्त कार्यालय में चुनी गई थी, महीनों तक उसे ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाने की ट्रेनिंग, और ख़ास करके वहाँ की भाषाएं, जो वहाँ की प्रमुख 3 भाषाएं चलती हैं पाकिस्तान में, उर्दू, पंजाबी और पश्तो, इन पे महारत उनको दी गई। जाली दस्तावेज़ कैसे बनाई जाए वो दी गई, और सबसे ख़ास बात दूसरी ज़िंदगी जीना, वैसे वो जैसे कि वो असली हो। लगभग ये उनको ट्रेनिंग 6 महीने तक दी गई। वो अब सरला शेख बन चुकी थी, एक NGO वर्कर, एक पाकिस्तानी प्रोफेसर की बीवी और भारत की सबसे खतरनाक जासूस। पाकिस्तान में वो एंट्री करती है साल 2000 में। वो लाहौर पहुंचती है मासूम मुस्कान के साथ, NGO वर्कर में के वेश में। लेकिन असली मिशन था इस्लामाबाद की फाइलों तक पहुंचना। धीरे धीरे उसने सरकार, मिलिट्री और मीडिया के बड़े लोगों से जान पहचान बना ली, गरीबों की मदद करती दिखी, प्रिंसिपल अफसरों, पत्रकारों, सशस्त्र अधिकारियों के साथ संबंध बनाए, तस्वीरें खिंचाई, बच्चों को खिलौने दिए। वो हंसती थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन रात को अपने लैपटॉप पर फाइलों को स्कैन करके भारत भेज देती थी। हर दिन पाकिस्तान का एक राज लीक हो रहा था और किसी को शक तक नहीं हो रहा था। RAW का अगला लक्ष्य था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस महिला ने चागी में काम करने वाले एक अकेले वैज्ञानिक को चुना, धीरे धीरे दोस्ती की, फिर दिल जीत लिया। एक रात उस वैज्ञानिक ने अपना लैपटॉप खोला और भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को मिल गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम का पूरा ब्लूप्रिंट, लोकेशन, पासवर्ड, साइंटिस्ट के डिटेल्स, लॉन्चिंग टाइमिंग, और ये सब एक महिला ने सिर्फ प्यार का जाल बिछाकर हासिल किया था। पहली बार जब साल 2002 में ISI के एक अफसर को उसकी कॉल सिग्नल पर शक हुआ, कुछ लोकेशन संदिग्ध लगी, एक मीटिंग बुलाई गई। हमें एक औरत की तलाश है जो हमारी नज़रों से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन वो पहले ही अपना नाम, फ़ोन और शहर बदल चुकी थी।
وہ اب کراچی میں تھی، نئی NGO، نئی پہچان اور نیا مشن۔ وہ ہر بار بچ جاتی تھی اپنا شاطر دماغ یوز کر کے۔ 2005 آیا، پاکستان میں نیوی ایک بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی تھی، ایک ایسا سسٹم جو ہند مہاساگر میں بھارت کو مات دے سکتا تھا، بہت نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن بھارت نے وہی سسٹم پہلے ہی لانچ کر دیا۔ پاکستانی سب حیران تھے، یہ سب کیسے ہوا؟ اصلیت میں یہ تھی کہ اس مہیلا نے ایک پاک نیوی افسر کو اپنے جال میں پھنسایا اور اسے سب ڈیٹیلز نکلوا کر RAW تک پہنچا دی۔ پاکستان کو یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کے دیش کے راج ایک عورت کی مسکان کے پیچھے چھپے تھے۔ اس کے بعد سال 2006 آیا، وہ راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، ہائی وے پر اس کی گاڑی اچانک غائب ہو گئی۔ نہ کوئی CCTV فوٹیج ملا، نہ کوئی کال ریکارڈز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ISI نے پکڑ لیا، کچھ کہتے ہیں RAW نے اسے نکلوا لیا، اور کچھ کہتے ہیں امریکہ میں کسی اور نام سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اس کی سچ کیا ہے کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتا وہ آج کہاں ہیں، اور یہ ایک رہسیہ بن چکا ہے، ایک سایہ سا ہے جس نے ایک ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسی بھی لیڈیز ہمارے دیش میں پیدا ہو چکی ہے، ان کو ایسی لیڈیز کو اپنے دیش کے لیے کام کرنے کے لیے سلام۔ کیا آپ کو لگتا ہے دوستو ایسی کہانیاں صرف فلموں میں ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اصلی دنیا کی اصلی جنگ ہے، جہاں ہتھیار بندوقیں نہیں بلکہ دماغ اور جذبہ ہوتا ہے۔ ایک مہیلا جو خوبصورت بھی تھی، معصوم بھی لگتی تھی، لیکن اس کی قدموں کے نیچے ایک دیش کی نیو ہل رہی تھی۔ اب آپ بتائیں، کیا وہ دیش بھکت تھی یا سب سے خطرناک دشمن؟ کمنٹ میں ضرور بتلائیے گا، اور یہ کہانی آپ کو یہ اصلی کہانی واقعہ کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔